नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही किसान अपनी जो कल की रणनीति थी उसके लिए बराबर लगे हुए थे। फोन पर भी वार्ताएं हो रही थी, वीडियो से भी बात हो रही थी और शाम को एडीएम साहब आए, मील प्रशासन आया, विधायक जी आए, इकरा हसन जी आई, सभी लोग आए और किसानों की कहीं ना कहीं सहमति हुई। खाप चौधरियों और कमेटी द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके बाद, किसानों की सहमति के बाद जो निर्णायक फैसला हुआ उसके बारे में कमेटी से बात। नमस्कार जी। आज का प्रकरण क्या हुआ, शॉर्ट में वो बताएं। देखो, पिछले 2 तारीख से हमने जब पंचायत करने के बाद 3 तारीख से यहाँ हम अनशन पे बैठे हुए थे। 5 किसान रोज अनशन पे बैठते थे और रोज यहाँ हम धरने पे लगातार बैठे रहे। मिल पे और प्रशासन पे और सरकार पे हम लोगों ने दबाव बनाया और उस दबाव का कारण आज जो है मिल प्रशासन को घोषणा करनी पड़ी और बहुत सम्मानजनक समझौता मिल के साथ हुआ और इससे सभी किसान सहमत हुए और आज इस धरने की समाप्ति हुई। अब धरने में उसमें जो घोषणा में हुई बात, 119 करोड़ रुपए मिल जो है वो सितंबर में, उसके बाद 2 किस्त 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को सारा पेमेंट फाइनल हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा भुगतान जो है 213 करोड़ का मिल जाएगा। उसके बाद हमने ब्याज की बात उठाई। ब्याज के लिए आज हमारे बीच में एडीएम संतोष सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये प्रशासनिक कार्रवाई है, इस मिल की आरसी कटी हुई है और लखनऊ से जैसे जैसे प्रक्रिया होगी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को ब्याज भी पूरा दिलाया जाएगा। किसानों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। किसानों की एकता से ही कहीं ना कहीं ये कारण पूरा हो पाया। देखो, कोई भी आंदोलन अगर किसान आंदोलन है तो वो किसानों की एकता से ही पूरा होता है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं शामली मिल के सभी किसानों को और दूसरे मिल थाना भवन और उनके किसान भी यहाँ मौजूद थे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अब जो है जो दबाव बनाया जाएगा वो थाना भवन मिल पे दबाव बनाया जाएगा, उन मिल पे दबाव बनाया जाएगा और उन्हें भी सही राह पे लाया जाएगा। कैसे हैं? बढ़िया, ठीक हूँ। जैसे कहीं ना कहीं ये बात थी, खतौली अपनी मनमानी कर रहा है, कहीं ना कहीं शामली के किसानों की एकता की झलक दिखी और जो किसान इस चीज के लिए धरने के लिए भी जाने जाते हैं और अपना हक लेने के लिए जाने जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को जीत मिली। किसानों की एकता की जीत है। त्रिवेणी ग्रुप जो है पैसे वाला ग्रुप है, खतौली में से कुछ और लैंग्वेज है, ये वहां भी से यहाँ भी से अपनाना चाहता था। सब किसानों ने इसमें साथ दिया, सब एक साथ मिल के चले और सबको ही विजय मिली। पेमेंट का फैसला भी हुआ, शेड्यूल उन्हें सामने रखना पड़ा और आगे उन्हें ये भी वादा करना पड़ा कि हम किसानों के समझौते से ही हर काम करेंगे और किसानों के समझौते से हम फैक्ट्री चलावांगे। ये सब जो कुछ भी प्रताप है जो किसानों की एकता से है। और मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि सब किसान भाई अपने जो है हर तरह के मतभेद भुलाकर जहां कहीं भी किसानों की बात आए वहां सब कंधे से कंधा मिला के साथ चले तो हमारा कुछ जीवन जो है सुधर जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे ही रहे तो हमें कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। आज हमें मील में कामयाबी मिली है और हमें हर जगह कामयाबी मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जिले का किसान जो है वो मिलजुल के और कंधे से कंधा मिला के हमारे जो भी कोई ऐसी बात किसी हमारे किसान पाओगे, कोई बात ऐसी आएगी किसानों पे, हम उसके लिए लड़ेंगे और कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और सबके सहयोग से लड़ेंगे और कामयाबी भगवान हमें देगा अगर हम सच्चे होकर लड़ेंगे। कैसे हैं बाबूराम जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंजीत भाई। जैसे कि किसानों ने पहले कुछ ऐसी बात लगी कि संतोषजनक बात नहीं थी मिल की, उसके बाद किसानों का आक्रोश रहा। बाबा जी और एडीएम और खाप चौधरी थे जो हमारे सभी, और उनके साथ कमेटी भी के अध्यक्ष जी गए, तो कहीं ना कहीं दबाव में आए मिल अधिकारी, तभी ये संभव हो पाया। मैं सबसे पहले तो मंजीत सिंह यूपी 19 का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपका चैनल धरातल पर जाकर के किसानों की, गरीबों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम कर रहा है, वास्तव में आप जो है धन्यवाद के हकदार हैं। रही बात इस गन्ने के भुगतान के आज जो समाधान निकला है, वास्तव में यहाँ का किसान बहुत ही जो है दुखी, इस समय अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहा था
कि उस वो केवल एक ही नीति अपनाने पर मजबूर हो गया था कि हमें या तो कुछ करेंगे या मरेंगे, क्योंकि प्रशासन ने, मिल अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इन किसान, भोले भाले किसान की तरफ से कहीं ना कहीं आंखें बंद की हुई थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के आज जो ये समाधान निकालने में मिल अधिकारियों का, प्रशासन के अधिकारियों का, या जो भी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ आए, चाहे वे कल हमारे सांसद महोदय हरिंदर मलिक जी आए, कैराना से सांसद हमारी बेटी इकरा हसन जी आई, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही जिम्मेदार विधायक प्रसन्न चौधरी जी आए। उनके आने से ही जो है इसका एक समाधान निकलने का रास्ता, अच्छा रास्ता निकल सका है। और जैसे प्रसन्न चौधरी जी ने भी बताया, हमने भी बार बार जो है ऊपर तक आवाज पहुंचाने का काम किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को। वे भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसका समाधान निकालने के लिए हम लोग बिल्कुल गंभीरता से काम कर रहे हैं, और डीएम साहब से और शासन से हम जो है संपर्क बनाए हुए हैं। उन्हीं के प्रयास से ये बहुत अच्छा समाधान हमारा जो है 15 अक्टूबर से पहले पहले पिछले गत वर्षों का समस्त भुगतान, बल्कि हमें तो पूरी आशा है कि ब्याज सहित हमारा भुगतान मिलेगा, जो हमारा ये 5 किस्तों में तय हुआ है, जिसकी पहली किस्त आज 25 करोड़ की है, अगली किस्त 24 तारीख को 47 करोड़ की है, उससे अगली 1 अक्टूबर को 47 करोड़ की है, उसके बाद 8 अक्टूबर को 47 करोड़ की है, उसके बाद जो है आखिरी किस्त हमारी 16 अक्टूबर को है। इसके लिए किसानों ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, संघर्ष किया, वास्तव में उन किसानों का हम कैसे ऋण चुका पाएंगे। वास्तव में उन्होंने कमाल कर दिया। कितना भरोसा उन्होंने इस समिति पर जता, अपने बाबा पर जता, यानी कि इससे लगता है कि आज के समय में भी सच्चाई की जीत होना। और रविंद्र जी कैसे हैं? ठीक है जी। आप लोग अनशन पे भी रहे कर्मिक, और आप लोग समय समय पे आते रहे, रोज आते थे, किसानों की भी एकता थी। कहीं ना कहीं ये मिल अधिकारी गांव गांव घूमे तो कहीं ना कहीं ने निराशा हाथ लगी। तभी ये मजबूर हुए यहाँ तक आने पर। कहीं ना कहीं किसानों ने इनके घुटने टिकवाए। देखिए, सब किसान एकजुट थे, इनकी किसी ने नहीं मानी। ये चाहे कितना भी प्रयास करा गांव में जाकर, इनकी किसी ने नहीं मानी। सब किसान एकजुट थे, और जो हमारे चौधरी थे, बाबा थे, और जो यहाँ किसान आ रहे थे, सबने एकजुट होकर एक निर्णय लिया, जो भी हमारे चौधरी, जो समिति फैसला कर देगी, हमें वही मंजूर होगा, और सबने उनकी बात मान ली। हम उनका प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है जी। प्रधान जी का स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रधान जी, आप लोग लगातार पिछले धरने से लेकर अब तक दिन रात लगे रहे किसानों की इस लड़ाई के लिए। उसके लिए आप पूरी कमेटी को हमारी टीम की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, पूरी कमेटी का भी धन्यवाद है जी। और जो भी किसान यहाँ आए, हर गांव में से हर किसान का बहुत सहयोग रहा सभी का पेमेंट करवाने में। और खासकर हमारे बाबा हर का, उन्होंने हमें दिशा निर्देश देते रहे। उन्हीं के उस अनुसरण करते हुए हमने एक आंदोलन चलाया। तो इसमें सभी का बहुत सहयोग रहा जी। बहुत ही बढ़िया आज पेमेंट के विषय में जो फैसला हुआ, सबकी सहमति लेकर फैसला हुआ, और सब इससे संतुष्ट होकर गए। जैसे शुरू से बातें कही जा रही थी कि खतौली वाले त्रिवेणी ग्रुप को ये कहा गया, ये खतौली नहीं, ये शामली है, यहाँ के किसान दबाव में नहीं आए। कहीं ना कहीं ये पेमेंट के साथ साथ किसान के स्वाभिमान की भी जीत हुई है। हाँ, स्वाभिमान की जीत हुई जी किसान के। त्रिवेणी ग्रुप ने पहले आगे भ्रमित कराया। 250 करोड़ रुपया जब उन्होंने सरसादी लाल वाले ग्रुप से रोक लिया था, वो अब तक क्यों नहीं दिया इन्होंने। फिर 24 तारीख के यहाँ डीएम साहब के आगे इन्होंने कहा कि हम 3 दिन में ठोस जवाब दे देंगे। उसके बाद ये किसानों के बीच में नहीं आए। उसके बाद में आज आए, आज इन्होंने अच्छा फैसला दिया। आज 25 करोड़ गए, चेक दे के गए, और 15 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक जो भी इन्होंने देने का वादा किया, उससे सब किसान सहमत हुए। बहुत अच्छा फैसला हुआ जी। जैसे एडीएम साहब से बात हुई, पहले मूल ले लीजिए फिर ब्याज, तो कहीं ना कहीं ब्याज की लड़ाई तो रहेगी। हाँ जी, ब्याज की लड़ाई प्रशासन के साथ है, क्योंकि उसके जिम्मेदार वही है, आरसी कटी हुई है। और इसमें हमारे एमपी साहब आए, सांसद हरिंदर मलिक जी, उनका भी सहयोग रहा किसानों के साथ साथ। हमारे सभी लोकदल वालों का भी सहयोग रहा, क्योंकि हमारे जयंत चौधरी जी भी वहाँ से सुबह से इसमें प्रयास में लगे हुए थे। और हमारे खाब बाबा तो पूरे संघर्षरत थे इस मामले में पहले से।
तो इसमें तो सभी का सहयोग रहा। आज मिल वालों का भी धन्यवाद करेंगे आज हम, क्योंकि उन्होंने 30 सितंबर तक का वादा किया था, 15-17 अक्टूबर तक इस दबाव में कि मिल में न जाने से किसान रोके जा, तो किसानों को उन्होंने सहमत किया इस मामले में, और उन्होंने एक अच्छा विजन दिया इस मामले में कि भाई हम 17 अक्टूबर तक पूरा पैसा आपका पेमेंट कर देंगे। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। देखिए, आपने देखा कहीं ना कहीं जैसे हमारे साथ हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह हैं, उनका आशीर्वाद रहा और किसान लगातार उनके ही कदमों पर चल रहा है। उनकी एक बात थी कि एक नजर अपनी फसलों की तरफ रखो और एक नजर दिल्ली की तरफ रखो। तो शामली का किसान और पूरे छत्तीस बिरादरी इस चीज को फॉलो करती है। कहीं ना कहीं ये किसानों की बड़ी जीत हुई है। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।